पूरा खाली खाली पूरा रोड। ये रहा हमारा जौनपुर। ये है पुलिस लाइन हमारे घर का, बड़ा काम चल। हमारी दादी नानी लोग कहती थी कि सुहागन स्त्री को स्नान करने के बाद अच्छी तरीके से श्रृंगार करने के बाद तब किचन में जाना चाहिए, तब खाना वगैरह बनाना चाहिए। पर अब सुबह सुबह किसके पास इतना टाइम रहता है? फटाफट से पूजा करो, फटाक से भागो किचन, क्योंकि नाश्ता बनाना रहता है, जल्दीबाजी बहुत रहती है भाई। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइफ। मैं विनीता स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और चलिए ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया सुबह सुबह ही। सुबह नहीं है भाई, इससे 10:30 बज रहे हैं, सुबह नहीं है। और अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और कहीं भी निकलने का मन नहीं है, इतनी ज्यादा ठंड है। तो कहीं भी मुझे बहुत जरूरी काम से निकलना, सब बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जो निकलना बहुत जरूरी है। कुछ मार्केटिंग का काम है, कुछ कहीं जाना भी है, पर मैं निकल ही नहीं पा रही, इतनी ठंड है ना। सुबह सोचे थे निकल जाएंगे, रात से ही मन बना लिया, लेकिन सुबह हिम्मत छूट गई इतनी सुबह निकलने की। इस समय हम ब्लॉग को स्टार्ट कर दिए हैं बड़े अच्छे मन से, बड़े अच्छे मूड से। पिछला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, कुछ खास तो नहीं था मैंने जो ब्लॉग अपलोड किया है, फिर भी और क्या खास दिखाएंगे। कुछ मूड बहुत अच्छा नहीं था, जो बन सका मैंने बना दिया। तो चलिए ठीक है, बने रहिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बाद में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा भाई, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं कुछ देर। भाई बहुत सोचते हैं लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। कल हम कुछ भी नहीं शूट कर पाए, बस उतना ही शूट किए थे। और अभी अभी सुबह का टाइम है और आज है संडे। संडे को थोड़ा इत्मीनान रहता, थोड़ा लेट भी हो जाता है, थोड़ा सा काम आगे पीछे भी हो जाए, कोई बात नहीं। अभी नहा के पूजा करके सीधे किचन में चले आए हैं। ये मेरा जूस है, आंवला के साथ साथ और भी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। आंवला जूस सबसे पहले मैं पीती हूँ मॉर्निंग। आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए नहाने के बाद पी रही हूँ, नहाने से पहले पीती हूँ इसको। भाई आज है संडे और संडे को पतिदेव सुबह सुबह ही अपना गांव चले जाते हैं। कोई भी छुट्टी पड़ती है, आप अगर ब्लॉग को मेरे देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि गांव चले जाते हैं छुट्टी के वाले दिन। पर आज नहीं गए, ठंड बहुत जोरों से पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, नहीं जा पाए हैं। हो सकता है देर में जाएं, फिलहाल अभी तो नहीं गए हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पोहा, क्योंकि भाई गए नहीं है तो वैसे टाइम तो खाने का है, खाना बन जाता है, सुबह सुबह खा के निकल जाते हैं। पर आज घर पे है तो थोड़ा लेट ही खाएंगे। और इस समय मैं पोहा बना लेती हूँ और पतिदेव भी थोड़ी बहुत मेरी मदद कर दे रहे हैं किचन में, क्योंकि खाना भी बन रहा है साथ साथ। और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर देते हैं, अगर घर पे रहते हैं सपोर्ट करते रहते हैं किचन के कामों में। पर ऐसा बहुत कम ही होता है, छुट्टियों में भी वो घर पे रहते ही नहीं है। और लीजिए मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया, मिलते हैं अब आपसे कुछ समय बाद, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों इस समय दिन के 11:30 बज रहे हैं और बिल्कुल गहरा बादल है। और आज कई दिन सूर्यदेव, यानी 1 तारीख को धूप निकला था 1 जनवरी, उसके बाद फिर नहीं निकला। और आज है 5 जनवरी और इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं चल रही हूँ कहीं किसी काम से, बहुत जरूरी काम से। और बहुत ज्यादा ठंड है भाई, ठंड में अपना विशेष ध्यान रखिए। और चलते हैं, देखे पता नहीं वहां का शूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो फिर मिलते हैं, नहीं कर पाएंगे तो घर आके मिलते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। क्या राखी? आज संडे है, पूरा खाली खाली पूरा रोड। ये रहा हमारा जौनपुर। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले गए थे अपने कजन के घर, और वहाँ से आते समय इस समय जो शूट कर रहे हैं, जो मैं अपना ले रही हूँ वीडियो, इस समय मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ। वहाँ का मैंने कुछ वीडियो। ये है पुलिस लाइन हमारे घर का। कुछ देर पहले हम गए थे अपने बहन के यहाँ, मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ था तो उसके घर गए थे, पर हम शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगा शूट करना। अब आए मम्मी के घर और यहाँ पर भी 10 मिनट थे, अब चल रहे हैं अपने घर। इन लोगों के साथ कहीं और चलते हैं। और हमको छोड़ के चले गए यहाँ पर, क्योंकि उनको गांव जाना था और आज संडे है। और इस समय मोनू आए हैं तो मोनू से मिलने के लिए आए थे, अब चल रहे हैं अपने घर। और देखिए मम्मी लोग के साथ चल रहे हैं, ये लोग जा रही हैं घर यानी गाँव, और हमको छोड़ते हुए घर चले जाएंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ चलते हैं। बैलून भाई अपनी गाड़ी को साफ कर रहा है, साफ करने के बाद निकालेगा, क्योंकि हम लोग कहीं चलना है। सब लोग आ जाएंगे इसमें। अरे लो भाई, हम लोग भी जा रहे हैं। चलिए सोनी, सोनी को नए लुक में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल में नया चीज।
और अब हम लोग की हमसे गुस्सा आ गए। क्यों? तो चल रहे हैं कहीं बाहर और चलते चलते मम्मी अपनी स्टोरी बता रही है क्योंकि डेली क्लास लेती है, क्लास में दीदी भी शामिल रहती हैं, मौसी भी, मतलब बहुत लोग हमारे शामिल रहते हैं। तो दीदी शायद उनको आई लव यू बोल रही थी, मम्मी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इसीलिए दीदी थोड़ी सी नाराज हो गई। वही मम्मी बता रही क्लास लेते समय ऐसा हमसे हो गया था, हम तो लिव करके चले आए थे और वहां पे दीदी सोची कि मम्मी है, तो फिर पिंकी फोन की, हमारी बेइज्जती करा के रख दी। हम यहाँ बोले, हम कहे में ठंड इतनी लग रही थी, यहाँ फीवर हो गया था, ठंड तो बहुत ज्यादा है। तो हम लीव कर दिए। तो फिर भैया को फोन किए, हम कहे भैया, तभी फोन तुरंत लगाए, उनके हमें लाइन लिया, अरे संगीता कोई बात नहीं, मम्मी है। कहती नहीं भैया मेरी बेइज्जती। अभी आए हम लोग वी मार्ट, कुछ सामान लेना है। जाइए। तो आ गए हैं घर और जस्ट अभी अभी अंदर आए हैं, छोड़ के मम्मी लोग चली गई हैं गांव। और मैं गई थी आज, मेरी एक सिस्टर है उसका ऑपरेशन हुआ था, आप कई ब्लॉग में देख चुके हैं कई बार, हमारे बताएंगे कभी मिलवाएंगे। तो मैं उसके घर गई थी क्योंकि हॉस्पिटल में मैं नहीं जा पाई थी, तो उसी के घर गई थी। और वहां से फिर मम्मी के घर गई और मम्मी लोग को भी गांव निकलना था, तो यहाँ पे कुछ मार्केटिंग भी करनी थी, तो मेरे साथ ही थोड़ी बहुत उन्होंने मार्केटिंग की, फिर डायरेक्ट घर निकल गए मुझे छोड़ते हुए। और जस्ट अभी घर के अंदर एंट्री हम कर रहे हैं। अब चल रहे हैं, भूख लग रही है, इस समय दिन के 2 बज रहे हैं, क्योंकि हमको अभी और बाहर निकलना है, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, शॉपिंग कुछ सामान खरीदना घर की जरूरतों के लिए और कुछ और भी चीजें लेनी थी, तो मुझे निकलना था। और बट यहाँ पे हम आ गए हैं, अब कुछ खा लेते तो निकलते। उसके बाद लग गई है दोस्तों बड़ी तेज से, मैंने नाश्ता किया था, नाश्ता करके वही पोहा खा के गए थे और फटाफट से रोटियां सेक रहे हैं गर्मा गर्म। आज गेहूं का ही, वैसे बाजरे की रोटी खाते हैं बट आज गेहूं का ही बना ले रहे हैं। भाई अभी शाम हो गई है, चल रहे हैं मार्केट, बोल रहे थे ना मार्केट में जाना है और जा रहे हैं मार्केट, बहुत जरूरी काम है। कई दिनों से इधर उधर कर रहे थे, जाने का मन नहीं कर रहा ठंड के कारण, लेकिन चलना है भाई, बहुत जरूरी काम है, नहीं टाला जा सकता है। तो चलिए। रात हो गई मार्केट आते आते और दोस्तों घर आ गए हैं अभी, और इस समय अभी दिया हुआ नहीं जलाए हैं क्योंकि शाम हो गई है और खरीदारी टाइम का पता ही नहीं चलता, शॉपिंग करने लगो तो। जबकि बहुत चीजें नहीं खरीदी, मैंने 5 साड़ियां खरीदी है, और भी बहुत अच्छी अच्छी खरीदी है। 3 साड़ियां पॉलिश में चली गई है और जो विदाउट पॉलिश वाली है वो लेके आई हूँ, तो जब पॉलिश हो जाएगा तब दे देंगे, परसों मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। कपड़ा चेंज करके अभी दिया जलाते हैं, शाम का दिया नहीं जलाया है, दिया जला लेते फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फिर सब पूजा का बर्तन रखा है धुलने के लिए, चलते पूजा का बर्तन धुल लेते हैं, दिया जला के तब पूजा का बर्तन धुलते हैं। कहीं जाने से भी पहले सारा किचन ठीक करो, कहीं आने के बाद भी किचन में ही घुसो सबसे पहले। तो इस समय हम बना रहे हैं शाम का चाय के साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह, देखो अप्पे बना रहे हैं अभी इस समय, और उधर मेरी बन रही है चाय। और किचन की इस समय बहुत बुरी स्थिति, पूरा बिखर गया है, अभी समेट लेते हैं थोड़ी देर में। पानी भी दे आपको गरम, हम लोग गुनगुना पानी पीते हैं भाई, थोड़ा सा भी कुछ चले जाओ पूरा किचन बिखर जाता है। रेडी हो गया है सॉफ्ट अप्पे, वो जो दिखाते हैं ना उसमें शॉर्ट्स में कि शादी से पहले लड़कियां जो होती है ना दूर से ऐसे छुरे, और शादी के बाद हाथ से ही पलट देती हैं जलती हुई रोटी तवे पे। तो सही बात है, एक्सपर्ट हो जाती हैं। गृहिणी बनने के बाद जो कभी न करो वो भी सब में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये है हरी चटनी जो हम लोग बना के रख लेते हैं। गर्मा गर्म अप्पे विद चटनी। राखी चलो। तो दोस्तों इस समय रात के बज रहे हैं 10, किचन का सारा काम डन हो चुका है और सुबह की हम तैयारियां कर रहे हैं। ये देखिए सागा यानी हरा प्याज जो होता है। फिर सर्दियों में हरे हरे, खुल जाओ बेटा, हरे हरे साग और पत्तेदार सब्जियों के बड़े मजे होते हैं, अच्छे भी लगते खाने में। लगे उसको बनाने में और अपने
जवान तक स्वाद पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो सुबह इतना टाइम रहता नहीं ये सब कर सके, इसलिए हम पूरी तैयारी रात में ही कर रहे हैं। धुल के अच्छी तरीके से पानी सुखा और एयर टाइट डिब्बे में रख देंगे। सब कुछ पूरी प्रिपरेशन करके रात में रख देते हैं। सुबह बहुत हड़बड़ी रहती है भाई, एक तो ठंड का सीजन चल रहा है, थोड़ा सा लेट उठते भी है ना, जानबूझ के ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी है, तो लेट उठने के कारण जो है कि पूरी तैयारी रहती है। आटा वगैरह नहीं गूथे रहते हैं, आटा निकाल के रखे रहते हैं, उसमें सुबह उठ के गूथते हैं। सुबह उठ के सबसे पहला काम आटा गूथना होता है, उसके बाद नेक्स्ट काम होता है नहाना धुलना पूजा करना। तो कर लेते हैं तैयारी। पालक कट चुका है, अब इसको काट लेंगे। लहसुन को भी छील उल के रख लेंगे रात में ही, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता कर सके। नहाकर पूजा करने में ही टाइम जैसे लगता है फटाफट बस किचन में घुस जाओ, जैसे रहो उसी तरीके से। हड़बड़ी रहती है ना भाई खाने की सुबह सुबह। तो यही बस करने के बाद रात का काम खत्म हो जाएगा और ब्लॉग को अब यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब न किया हो तो। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में कुछ अच्छा सा कुछ नया सा लेके, तब तक के लिए अपना बेहद ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।